मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मुझे ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए कि ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आपकी कॉल है, ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए आपकी पर्सनल कॉल, पर्सनल बजट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक मेरा जो ओपिनियन है, जब हमारे टाइम पीरियड में ऑनलाइन कोचिंग नहीं हुआ करती थी, तो जो भी लोग वहाँ पे दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे, जैसे मैं भी कुछ दिन के लिए गया, तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि हम चाहते हैं कि हम आगे से आगे टीचर के पास बैठे ताकि हमारा उनसे आई कॉन्टैक्ट हो सके। और इस आई कॉन्टैक्ट के चक्कर में अगर 9:30 की कोचिंग है तो हम 8:30 बजे लाइन लगा लेते हैं। चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास के रूम बहुत महंगे होते हैं, तो हम थोड़ा दूर रूम लेते हैं। तो 8:30 बजे लाइन लगाने का मतलब ये है कि हम घर से जो है हर हालत में पौने 8 बजे रूम से निकले, और पौने 8 बजे रूम से निकलने का मतलब ये है कि हम हर हालत में पौने 7:45 से लगभग पढ़ना बंद कर दें। मतलब 7:45 हम पढ़ना बंद कर देंगे तो आराम से हम जो है 9:30 तक जो है कोचिंग पे उस जगह पे बैठ जाएंगे जिस जगह को हम लोग बोलते हैं नियर अबाउट टू टीचर। सो इसमें हमारा टाइम उधर सुबह 1-2 घंटे बर्बाद होता है। फिर हमने वहाँ पे 2 घंटे मान लीजिए ऑप्शन की कोचिंग करी। कोचिंग करने के बाद जो है हम दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जहाँ पे जीएस इंस्टीट्यूट है, सपोजिंग हिस्ट्री है, विजन है। अब जरूरी नहीं कि वहाँ पे जो है हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाया जा रहा हो, वहाँ पे मान लीजिए डॉक्टर विकास कीर्ति का फिलोसफी का या हिंदी लिटरेचर का चलता है, तो हम नो डाउट उसमें थोड़ा लेट ही पहुंचने वाले। तो वहाँ पे भी हमको मतलब 3 घंटे की कोचिंग है, तो कुल मिला के हम लगभग 3 साढ़े 3 तक फ्री होते हैं, अपने रूम पे आते हैं। और इस पूरे होल सोल सिनेरियो में हमारे साथ इशू क्या आता है, हमारे साथ इशू ये आता है कि हमने सुबह 7:45 से कुछ खाना नहीं होता है। हम चूंकि सुबह जल्दी में होते हैं, तो हमने क्या एक कप चाय या कुछ टोस्ट या कुछ ब्रेड है ना, और दिन भर थोड़ा बहुत पानी पीते रहते हैं। तो इसमें बहुत कॉमन सी डिसीजेस हो जाती हैं, जैसे कि आपका फैटी लीवर हो जाना, किडनी स्टोन्स हो जाना। आप हंस रहे होंगे क्योंकि इस समय किडनी स्टोन्स मेरे भी हो चुकी हैं, वो होती ही रहती है, मेरी टेंडेंसी है। मैं बच्चों को बता रहा हूँ क्या इशूज होते हैं। तो आज एक अरसे बाद मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल गया हुआ था, एक अरसे बाद मुझे एक मेरा पुराना साथी मिला। और अनफॉर्चुनेटली मैं उसका नाम नहीं पहचानता था, बट मैं उसका चेहरा जरूर अच्छे से जानता था। वो मुझसे मिला कि भाई क्या हुआ, मैंने कहा यार स्टोन निकला है बहुत। मुझे लगा कि दुनिया में मेरा गम है, बाकी सबका पानी कम है। लेकिन उसने बोला भाई अपना तो ऐसे ही हाल है। मैं क्या हाल है कि यार वो डायलिसिस पे है, डायलिसिस जैसी सिचुएशन है, दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। उसके चाचा जी उसको किडनी देने जा रहे हैं, 17.5 लाख 16 लाख रुपए घर का पैसा बर्बाद हो चुका है। और ये क्या है, ये यूपीएससी की कीमत है। हम या हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग अपनी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं बहुत अर्ली एज में। आफ्टर बीटेक करने के बाद वो बंदा मेरे साथ कानपुर में बर्रा में एपेक्स एकेडमी में मेरे पूज्य गुरु श्री देव सिंह तिवारी जी की क्लास में मुझे 2016 में मिला था। और जाने अनजाने एक ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मैं आनंद पिक्चर का अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ, पर वो आनंद पिक्चर का आनंद जरूर है। वो ऐसा आनंद है जो मुस्कुरा रहा है, वो ऐसा आनंद है जो मुझको बता रहा है कि लड़ा जा सकता है। और मैंने उससे कहा कि साथ में मेरी शरीक हयात, मेरी अर्धांगिनी, मेरी बेगम, मेरी पत्नी भी थी। तो मैंने उनसे उनको इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा कि देखिए आप देखा यूपीएससी की कीमत कभी कभी किस तरीके से चुकानी पड़ती है हम लोगों को। तो वाइफ ने क्या है, उन्होंने उसको समझा, उनको भी थोड़ा सा लगा। पर जिस व्यक्ति के लिए मैंने बोला उसको बड़ा आत्मीयता महसूस हुई। और जब मैं घर आया तो उसका मैसेज क्योंकि नंबर एक्सचेंज हुई लंबे समय बाद, तो जब घर आया तब पता चला कि उसमें तक करना ये नाम था। लेकिन हाँ, आंखों में 2 आंसू जरूर तो हल्के से आए, बड़ा बुरा लगा। तो तैयारी का मतलब ये नहीं होता है हम अपना शरीर खपा दें। जिंदगी हमसे ऊपर नहीं है। हम अपनी जिंदगी के जो विजन है, जो सपने हैं, जो दिवा स्वप्न है, वो हमसे ऊपर नहीं है। वो स्वप्न ही हमसे हैं। जब हम ही नहीं तो स्वप्न कैसा। इसलिए मुझे लगता है कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे में आप जो है कोचिंग जो ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग है, जो ऑफलाइन कोचिंग है, उसमें आप इन सब चीजों को बहुत ध्यान से सोचिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग आप बोलते हैं वो एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है, हम घर में पढ़ नहीं पाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं। मैं अपनी कोचिंग का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, बट घर में करिए, आपका आने जाने में टाइम नहीं बर्बाद होगा। घर में कोचिंग करने का फायदा यह है कि आपका आने जाने में टाइम नहीं बर्बाद होगा, आपकी कंपैरेटिवली ऑफलाइन कोचिंग की फीस थोड़ी सस्ती लगेगी, है ना। नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम जो है आलसी प्रवृत्ति के इंसान हो जाते हैं। हम अरे आज क्लास लाइव क्लास मिस होगी, चलो हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, चलो आज मिस होगी कल रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो इस तरीके से 25-25 30-30 क्लासेस पेंडिंग हो जाती हैं और हम पिछड़ते चले जाते हैं कंपटीशन में। तो ये तो होता है। और यकीन मानिए ऑफलाइन कोचिंग में भी आप वो कोचिंग वाले चूंकि पैरेलल ऑनलाइन लोगों को दिखा रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज चल रही होती हैं क्लासेस, तो वो रिकॉर्डिंग अपने ऑफलाइन वाले बैच के बच्चों को भी देते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास मिस हो गई, आप किसी कारण से नहीं आ पाए, तो आप ले लीजिएगा। सो कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन वहां भी इंटरप्ट होता है। तो देख लीजिए आपको कैसा चलना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें तैयारी ऐसे करना चाहिए कि हम आईएएस बन रहे हैं ऐसा हमें महसूस हो, दुनिया को नहीं महसूस हो। हमारे अंदर ईगो नहीं आना चाहिए कि यार हमें थोड़ी सी नॉलेज आ गई है, हमें संविधान की नॉलेज आ गई है, या हमें करंट अफेयर्स की नॉलेज आ गई है। हम अपने रिलेटिव्स पे, अपने भाई बहनों पे, अपने टीचर्स पे, अपने जूनियर्स पे, अपने सीनियर्स पे उनका रौब दिखाने लगे। ये नहीं होना चाहिए। और ये अपने अनुभव के साथ आपको बोल रहा हूँ कि शायद किया है, जिसको स्वीकारने में कोई बुराई भी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम आईएएस बन रहे हैं, लेकिन आईएएस हमारे अंदर बनना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए जब तक हम बन ना पाए। दूसरी चीज ये है कि आप तैयारी इस तरीके से करें कि आप एक डेटा रिकॉर्ड करने वाला स्लेव, मेंटल स्लेव ना बने किसी को। तो ये सब हेल्थ इश्यूज के साथ ही सॉल्व किया जा सकता है, हेल्थ इश्यूज ना हो हमारे साथ। तो इन सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू। आपका हिस्ट्री वाले भैया जी, मोहित अवस्थी। धन्यवाद।